तभी मैंने बात की थी बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि फर्स्ट और लास्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं और इसमें देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट वैल्यू x का होल स्क्वायर है, लास्ट वैल्यू 79 यानी 7 का होल स्क्वायर है और दरमियान में 2ab बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 7 का होल स्क्वायर बना। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में जो है वो आप देख रहे हो 9a स्क्वायर है प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर है, तो 9a स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर है बेटा और 4b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर है और दरमियान में 2ab आपने बना लेना और 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 12ab आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा यानी 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। 3 में 16 जो है 4 का होल स्क्वायर है और आखिर में जो 9a स्क्वायर है वो 3a का होल स्क्वायर है और दरमियान में 2ab बनेगा, 2 इंटू a 4 है और b 3a है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 4 प्लस 3a का होल स्क्वायर। इसका जो क्वेश्चन 4 है उसमें भी सेम यही है, 25x स्क्वायर जब 5x का होल स्क्वायर बनेगा और जो लास्ट वैल्यू है 64y स्क्वायर वो 8y का होल स्क्वायर बनेगा और दरमियान में 2ab की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू 5x इंटू 8y, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 5 10 10 8 80xy, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे बेटा, अगर तो इन पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आता पूरे एक्सप्रेशन में से, लेकिन अब यहाँ अगर आप देखेंगे अगर पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ चीज कॉमन आती है बेटा आप लोगों ने मस्ट कॉमन लेनी है। अगर आप कॉमन नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सो कॉमन लेना मस्ट है। अब यहाँ आपको HCF निकालना पड़ेगा 7, 84 और 252, इसका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? तो 7 इसका हाईएस्ट कॉमन होगा बिकॉज छोटा नंबर है तो 7 से ही डिवाइड हो रहे हैं तीनों, और वैसे भी देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जो फर्स्ट टर्म है यानी 7 जो है वो उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए इसका मतलब है कि अगर हमें इसको स्क्वायर पे कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें से इसको कॉमन लेना है। तो जो है ये कॉमन सबसे पहले हम 7 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे बचेगा 84 माइनस, अब अगर आप 84 को 7 से डिवाइड कर लें तो 7 1 7 1 कैरी बचेगा, आगे चला जाएगा 4 के साथ 14 बन जाएगा, 7 2 14 ए स्क्वायर एज इट इज प्लस अब 252 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 21, तो 25 में से 21 चला गया, बाकी 4 बच गए, ये 4 2 के साथ मिलके 42 बना देगा, तो 7 6 42। अब इसके बाद हमने इसका सिंपल सा फॉर्मूला बस बना लेना, a4 जो होता है a स्क्वायर का स्क्वायर होता है, जो 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, अब ये इसमें चूंकि दरमियान में माइनस का फॉर्मूला है तो -2ab बनेगा, -2 इंटू a की जगह a स्क्वायर और b की जगह 6, तो अभी फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, या माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह फर्स्ट क्वेश्चन 5 में देखो जो फर्स्ट टर्म है 7 a4, उसमें 7 जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन अब 6 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू है 4a स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अब गौर करें तो 4 तीन टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो अगर स्टिल आप कॉमन लिए बगैर ही इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये गड़बड़ हो जाएगी और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट रूल जो है फैक्टराइजेशन का वो आप फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम होगा हमें 4 को कॉमन लेना। हमने 4 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बच गया बेटा a स्क्वायर प्लस 4 3 12 बेटा 4 0 0 30 आ गया, a एज इट इज। इसी तरह से 900 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 225 बचेगा। अब इनका जिसको पीछे क्वेश्चन की तरह जो बाहर कॉमन आ गया वो एज इट इज रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है उसका आप लोग स्क्वायर कंप्लीट करोगे। अब जो a स्क्वायर है वो a का होल स्क्वायर, जो 225 है वो 15 का होल स्क्वायर, और दरमियान में प्लस बन जाएगा 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b चाहे 15 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 15 का होल स्क्वायर, जबकि जो कॉमन आया 4 वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में से ये 5 6 7 8 9 10 ये 4 क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको खुद करोगे, ये जस्ट सेम है। 11 को देखिएगा बेटा, 11 में 2 कॉमन आ रहा है,
तो अब यहाँ से पहले 2 को कॉमन लेंगे, फिर आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 256। अब इसके बाद आप इसका स्क्वायर बना लो। a स्क्वायर जो होता है वो a का स्क्वायर, जो 256 होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। अब जो कि दरमियान में माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा -2ab, -2 इंटू a की जगह a और b की जगह 16, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस 16 का होल स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट आपने स्क्वायर बनाने हैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के। फर्स्ट वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू जो है बेटा वो 9a4 है, b4 है और c स्क्वायर है, तो 9 है 3 का स्क्वायर, a4 है a का स्क्वायर, b4 है b का स्क्वायर और c स्क्वायर है c का होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर, बोले 3a स्क्वायर b स्क्वायर c कैसे है बेटा? आप देखो ना, हमारे पास जो क्वेश्चन में जो थर्ड टर्म है वो उसको हमने होल स्क्वायर में लिखना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 3 3 are 9। अब a4 को अगर हाफ कर लो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a4 होगा वो a स्क्वायर का स्क्वायर होगा। इस तरह जो b4 है वो b स्क्वायर का स्क्वायर होगा, जबकि c सिंपल स्क्वायर है तो खाली c का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में फिर आप 2b की वैल्यू बना लोगे, -2 इंटू a इंटू b, a की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर c आ जाएगा, और फिर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर का। सिर्फ एक ही टेक्निक है जो तमाम क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है, या तो बस फॉर्मूला बन रहा है प्लस का या फॉर्मूला बन रहा है माइनस का। अच्छा, 13 में देखो बेटा, 13 में भी आप देखें तो आपके पास पूरे एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पहले आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, कॉमन लिए बगैर आप आगे चले जाओगे इसको सॉल्व कर दे तो गलत हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे बेटा तो 4x4 में से क्या बच जाएगा? 4x स्क्वायर। 20x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, बाकी x रह जाएगा, तो 20xy प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन चला जाएगा और y स्क्वायर z स्क्वायर बाकी रह जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज रह गई हैं, अब इसका आप आराम से स्क्वायर कंप्लीट कर लें। जो 4x स्क्वायर है वो 2x का होल स्क्वायर होगा, और जो आखिर में 25y स्क्वायर z स्क्वायर है वो 5yz का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब दरमियान में 2ab फैक्टर बना लो, 2a की जगह 2x और b की जगह 5yz, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 5yz का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन क्वेश्चन बस आपको ऐसे रहेगा और कुछ नहीं। आपने सिंपल बस वही जिस तरह बाकी क्वेश्चन में भी आपने जो पैटर्न फॉलो किए है वही आपने इधर पैटर्न फॉलो करना है। जी अब्दुल रहमान। सर ये ऊपर तो 25y स्क्वायर z स्क्वायर है, तो नीचे 5yz कैसे है बेटा? आगे होल स्क्वायर भी तो आया, 5yz का स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आपने फॉर्मूला बनाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप पूरे b को होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया ना, देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखो 36 था तो 6 का होल स्क्वायर किया है, 225 है तो उसको 15 का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, फिर 9a स्क्वायर था, इस क्वेश्चन 3 में देखो तो क्या लिखा है, 3a का होल स्क्वायर लिया है। 64y स्क्वायर है तो 8y का हमने होल स्क्वायर लिया। तो फर्स्ट वैल्यू को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और लास्ट वैल्यू को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर हम लोग आगे चल पाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ जो है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है बाय टेकिंग 2x होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ से आगे 5 और y स्क्वायर और z स्क्वायर सिंपल y और z के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। जब तक ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इस तरह से बेटा अब क्वेश्चन 14 को देखिएगा, ये 9/16 है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3/4 और x स्क्वायर हो जाएगा x का, यानी 3/4x होल स्क्वायर। अब लास्ट पे आ जाओ, प्लस 4/9y स्क्वायर। 4 किसका होता है बेटा? 2 का, और 9 किसका होता है? 3 का, तो 2/3। हाँ जी, और y स्क्वायर जो है ये y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/3y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गया। अब दरमियान में आप 2ab बना लो, 2 इंटू a इंटू b, a हो जाएगा 4x और b हो जाएगा 2/3y। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल होकर सारा कुछ सिर्फ x y ही आपके पास बाकी बचेगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b होल स्क्वायर का,
तो ए की जगह आप 3/4x ले लोगे और बी की जगह आप 2/3y ले लोगे और होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 15 को ड्रॉप किया है, 16 कर रहा हूँ आपके लिए। 15 आप खुद करेंगे, 16 को देखिए। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac ओवर जी, बोले जी, बोले बेटा। सर उसने किसी और को कहा होगा तो उसका मोबाइल खुला होगा सर, वो माइक, सॉरी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बेटा। यस सर, यही हो सकता। ओके ओके, क्वेश्चन 16 है बेटा, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac ओवर बी डी एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने करना कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वैल्यू देखो, इसके तीनों स्क्वायर हैं, हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर सारा इकट्ठा करके बाहर होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो हमारे पास बचेगा ए ओवर बी एक्स होल स्क्वायर। इसका जो लास्ट टर्म है उसको भी आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, जो सी स्क्वायर डी स्क्वायर और वाई का स्क्वायर यहाँ से हटा लेंगे और होल स्क्वायर में ले जाएंगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर और आखिर में बन जाएगा बी स्क्वायर। अब जो कि दरमियान की टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो मतलब है ये नेगेटिव 2ab का फॉर्मूला बनेगा। तो -2 और ए की जगह आप ए की वैल्यू यानी ए ओवर बी एक्स लगा दोगे और बी की जगह लास्ट वैल्यू यानी सी ओवर डी वाई लगा दोगे, और अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो दरमियान की वैल्यू ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का। ए जब a ओवर बी एक्स है और b है वो c ओवर डी वाई है, यानी a ओवर बी एक्स माइनस c ओवर डी वाई का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। 15 आप लोग खुद करेंगे, तो खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अच्छा 17 को देखिएगा। 17 में सबसे पहले तो देखिए कॉमन आ रहा है 16, 16 और 4 में से 4 कॉमन आ रहा है। इस तरह से x6, x5 और x4, इन तीनों में से सबसे छोटा x4 है वो कॉमन आ रहा है, तो हमें वो कॉमन ले लेना। 4x पर 4 कॉमन आ जाएगा। अब बाकी आपके पास क्या बचेगा, पहले तो अब ये रखिएगा। 4 का से 16 तक पढ़ लें, 4 4 और 16, 6 में से 4 कॉमन चले जाएंगे, 2 बाकी बच गए, माइनस भी 4 4 और 16, 5 में से 4 कॉमन चले गए, 1 बाकी बच गया, प्लस ये 4x4 सारे का सारा कॉमन चला गया, तो बाकी 1 बच गया। ये कॉमन लेना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में। तो ये 4x4 जो कॉमन आ गया बेटा, ये एंड तक ऐसे ही चलेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हमारे पास है, इसका हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जो 4x स्क्वायर है बेटा, ये 2x का होल स्क्वायर, और आखिर में जो 1 है वो 1 का स्क्वायर ही रहेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब दरमियान में 2a भी बनाएंगे, तो चूंकि माइनस का साइन है तो वही रहेगा, -2 इंटू ए की जगह 2x और बी की जगह 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो वही -4x ही आएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का 2x माइनस 1 होल स्क्वायर का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो देखिएगा, उसमें थोड़ी सी वैल्यूज जाता है, लेकिन टेक्निक वही है। हमने जब स्क्वायर करना होता है तो अगर हमें वेरिएबल वगैरह दिए गए होते हैं बेटा, तो ये पावर को हम हाफ कर लेते हैं। जैसा a4 b4 और x स्क्वायर है, तो हम लोग a4 का हाफ हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4, b4 हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी वही आंसर वही होगा, 2 2 4, और x का स्क्वायर होगा खाली x, क्योंकि जब बाहर स्क्वायर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज जनरेट हो जाएगी। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा a4 b4 x स्क्वायर का, वो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर x। इस तरह से जो लास्ट टर्म है c4 d4 y स्क्वायर, उसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो c4 किसका स्क्वायर होगा, c स्क्वायर का, d4 किसका होगा, d स्क्वायर का, और y स्क्वायर किसका होगा, खाली y का होल स्क्वायर। तो यूं ये हमारे पास अभी फॉर्मूला तैयार हो गया a स्क्वायर का, और आखिर में तैयार हो गया b स्क्वायर, और दरमियान में बनाना है -2ab। तो -2 a की जगह a की वैल्यू दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर x, और b की जगह b की वैल्यू यानी c स्क्वायर b स्क्वायर y। वैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू दरमियान वाली आ जाएगी, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर x y। ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर x,
और माइनस बी की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। तो ये बस आपने इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बेटा उसमें हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा है। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर कंप्लीट करते थे, फिर उसकी वजह से हम दरमियान में 2ab की वैल्यू बनाते थे और फिर हम लोग फॉर्मूला बना लेते थे वेदर a प्लस बी का या a माइनस बी का। तो कहीं हमने a प्लस बी के फॉर्मूले अप्लाई किए जहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, जहाँ दरमियान में वैल्यू नेगेटिव की थी वहाँ हमने नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, और जहाँ कॉमन आता था वहाँ हम लोगों ने पहले कॉमन लिया और फिर हमने फैक्टराइज की तरफ गए। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉमन लेना बहुत जरूरी है, जहाँ कॉमन आता है वहाँ हम लोग कॉमन लेंगे हर सूरत। रूल वही है, फर्स्ट वैल्यू का लास्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर दरमियान में ऑटोमेटिकली इन दोनों की हेल्प से आप 2ab को जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पता चल जाएगा आपको कि ये स्क्वायर का है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये तमाम जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। और अभी आप बैठ के ये लेक्चर अभी एंड होता है तो अभी चारों वीडियोस बैठ के देखें। मैं भी आपको ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप ये चारों वीडियोस बैठ के देखें ताकि आपका लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से मजीद जो कन्फ्यूजन रह गई है तो वो कवर हो जाए। और उसके बाद फिर आपने जो एक्सरसाइज 6.4 है वो आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करनी है अपनी कॉपियों पे। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 80% क्वेश्चंस जो है वो वर्कशीट पे सॉल्व कर दिए हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग वो आप लोगों ने सॉल्व कर